मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है राम 3.75 रुपए पर दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे। उसने उसमें से 900 अंडों को 1 रुपए में 2 तथा शेष को 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगी। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह रहा है पर दर्जन 3.75 रुपए पर दर्जन, यहाँ पे दिया हुआ है 12 रुपए। कहने का मतलब 12 अंडे का दाम यहाँ दिया हुआ है 3.75 रुपए। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे एक अंडे का दाम निकालेंगे। यहाँ एक अंडे का 3.75 बटे 12 रुपए हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, यहाँ से यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ 375 बटे 1200। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब ये 25 के पहाड़े में 15 बार जाएगा। अब ये 25 के पहाड़े में 48 बार जाएगा। 25 का गुणा करेंगे 15 से तो 375 आएगा, और 25 का गुणा 48 से करेंगे तो हमारा 1200 आएगा। अब यहाँ भी सोल्यूशन हो जाएगा। 3 से काटें, 3 5 15, 3 का 3, 3 6 18। कहने का मतलब 5 बटे 16। एक अंडे का दाम आ गया हमारा 5 बटे 16। तो यहाँ 1600 अंडों का दाम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 गुणे 5 बटे 1600। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सीधा आ जाएगा यहाँ 500 रुपए। टोटल 1600 अंडों का क्रय मूल्य आ गया हमारा 500 रुपए। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान देते हुए कह रहा है 900 अंडों को 1 रुपए में 2 के हिसाब से। कहने का मतलब दो अंडे 1 रुपए में बेच रहा है। तो एक अंडा बेचेगा कितने में, आधा रुपए में बेचेगा ना। तो 900 अंडे कितने में बेचेगा, 900 मल्टीप्लाई 450 रुपए में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। अब कह रहा है 700 अंडा जो है सब बचा हुआ शेष को 2 रुपए में 5 के हिसाब से। कहने का मतलब 5 अंडे बराबर 2 रुपए के, तो यहाँ एक अंडे का हिसाब आएगा 2 बटे 5 रुपए। अब शेष जो है इतने में बेच रहा था, शेष 900 निकल गया, इसमें कितना बचा 700 को जो है 2 बटे 5 रुपए में बेचेगा। 5 का 5, 5 चौक 20 बटा 140 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 280 आ जाएगा। अब ये हमारा 700 का दाम आ गया। ठीक, अब टोटल हम देखेंगे, यहाँ का टोटल विक्रय मूल्य हमारा 500 आ गया। अब टोटल हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे 500 आ गया। अब ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया, तो इसको जोड़ लेंगे टोटल का, तो 450, ये 900 का दाम आ गया, और ये 700 का हो जाएगा। अब टोटल जोड़ लेंगे 0 3 7 730 रुपए। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 1600 अंडे का। अब क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। आप बताइए, खरीद रहे हैं 500 में, बेच रहे हैं 730 रुपए में, लाभ होगा या नहीं होगा। तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे 230 रुपए का लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमें परसेंट लाभ यहाँ पे बताना होगा। तो परसेंट लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है 500 गुणे 100, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आएगा कितना, 5 चौक 20 30, यहाँ पे आ जाएगा 46% लाभ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने रुपए पर बेचना था। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। आप बताइए, आपको मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूं
जब 480 रुपए में बेचा है, इस पर हानि हो रही है, कितने की हानि? 20%। लेकिन ये बचा हुआ पार्ट है ना, कोई भी पार्ट रहा होगा तो वो 100% रहा होगा, लेकिन जब 20% इसमें से निकल गया तो बचा कितना? ये हमारा 80% बचा कि नहीं? समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये 80% के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? तो वही कहना है, 80% बराबर 480 के। अब यहां से काट दीजिए, 8 एकम 8, 10 होगा, 8 छंग 48, 10% के बराबर हमारा 60 आ गया। अब यहाँ से दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 600। अब ये 100% जो निकल के आया हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब कह रहा है अगर 20% का हमें लाभ लेना है, जब 20% का लाभ लेना है तो हमें क्रय मूल्य का निकालना जरूरी है। तो क्रय मूल्य आ गया तो हम इस पर 20% लाभ, आपको मैंने बताया कभी 20% लाभ तो 100 120/100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाए? मल्टीप्लाई, 12 छंग 72, 720। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, आगे का पीछे कर दिया गया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर में डिफरेंस भी नहीं है। तो बी इसमें दिया हुआ है 480 रुपए। अब ये हमारा विक्रय मूल्य है और इस पे जो है कितने की हानि हुई है? जब 20% की हानि हुई, बचा हुआ हमारा 80%। 8 एकम 8, 8 छंग 48, ये भी 60 आ गया। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 100% निकल के आएगा जो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब ये क्रय मूल्य आ गया, अब इस पे हमें 20% लाभ लेना है तो 120/100, 0 0 कैंसिल, 12 छंग 72, 720। यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची गई है, हानि हो रही, % हानि हो रही, कितना हो जाएगा? 89% बराबर 178 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 100% 11 लॉस हो रहा है तो घट जाएगा, 89 आएगा ना, तो बचा हुआ पार्ट यही तो होगा। अब यहां से एक बार जाएगा 1%, यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो 1% बराबर 2, 100% बराबर हमारा 200। अब ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया क्रय मूल्य आ गया। ठीक, अब कह रहा है इस पर 11% लाभ कमाना है। जब हमारा क्रय मूल्य आ गया तो इस पर 11% लाभ कमा सकते हैं नहीं? 100 में 11 जोड़ देंगे बटे 100, 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 2, फाइनली आंसर आ गया हमारा। एक घड़ी 1140, कहने का मतलब 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? तो देखिए ये बेच चुकी है, कहने का मतलब 5% लॉस हो चुका है, तो 5% लॉस हमारा हो चुका है तो बचा कितना? 95%। 95% बराबर 1140 के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब यहां से निकालेंगे 1% के बराबर 1140/95। अब यहां से 100% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1140/95 गुणे में 100। ठीक, अब 5 से काटेंगे, 5 के पाड़े में एक बार जाएगा, 5 के पाड़े कितना बचेगा? 5 9 45, 5 दूनी 10, 19 छक्के 114। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा?
6 दूनी 1200, 100% बराबर आ गया हमारा 1200। ठीक, अब इस पे क्या कह रहा है, 5% लाभ कमाना। जब 5% लाभ कमाना है तो इसे तो 105/100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ हमारा फाइनली आएगा 12 पंचे 60, ऐसे लिख ले क्योंकि 0 है। ठीक, अब 12 करना 12, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 1260। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य है। 400 रुपए में 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो यहां देखिए, पहले 400 था, जैसे 50 कम हुआ 5% की वृद्धि हो गई। 5% की वृद्धि हुई कि नहीं, बोल रहा है। अब यहाँ पे कितना कम हुआ, जैसे 50 घटा 5% की वृद्धि हो गई थी। ये वृद्धि जो है 50 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 100% जो निकालते हैं हमारा क्रय मूल्य आता है। तो यहाँ से चलिए इसको इधर कर लेते हैं, 5% बराबर 50 के। तो अब बताइए, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 20 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 100% और ये आ जाएगा हमारा 1000। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक, 17 नंबर प्रश्न हमारा कहता है किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। जब हानि होती है, हानि हो चुकी, कोई वस्तु बेच चुका है और उस पे हानि हो रही थी, जितना बचा हुआ पार्ट कितना है हमारा 79 रुपीज। इस पे बेचने पर इतने रुपए में बेचा और हानि हुई 8% की, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा हमारा 92% बराबर इतना आ गया। यहाँ 1% बराबर निकाले कितना गया है, बटे 92। ठीक, ये हमारा रुपए आ गए 1% के बराबर। अब यहाँ 100% निकालेंगे, 69/92 रुपीज इंटू 100। अब इसको हम काटेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 चौके 8, 2 छंग 12, यहाँ 50 आ जाएगा 50। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 25, 23 1 23, 23 दिया 69। अब यहाँ बचा कितना 3 इंटू 25। 100% हमारा आ गया 75 की। अब ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां से आ गया कि नहीं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 रुपए में बेचा जाए, ये हमारा क्रय मूल्य 78 रुपए में बेचा जाए। आप बताइए, खरीदा था 75 रुपए में, बेच रहा है 78 रुपए में, लाभ हुआ या हानि होगी। लाभ होगा, तो लाभ अब यहाँ पे बताना होगा प्रतिशत लाभ, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कितना 3 का हो रहा है ना, डिफरेंस कितना का है 3 का, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना 75 गुणे 100। 25 के पहाड़े में 4 बार जाएगा, 25 के पहाड़े में 3 बार जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बराबर हमारा आ गया 4%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 4% लाभ हो रहा है। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, तो इसको बेचा जा रहा है 950 रुपए में बेचने पर, और इसमें जो है 5% की हानि हो रही है। जब 5% की हानि हो रही, बचा कितना 95% बराबर 950 की। इतना आया कि नहीं आया, आया। तो चलिए आगे बढ़ते। 95 एक नंबर 95, 95 यहाँ भी एक बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1% बराबर 10 के। तो यहाँ 100% बराबर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा आ गया क्रय मूल्य आ गया। ठीक,
अब कह रहा है उसे जो है 1040 रुपये में बेचा जा रहा है, 1040 में बेचा जा रहा है, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। परसेंट लाभ होगा, तो बताइए डिफरेंस कितने, खरीदा गया इतने में बेचा गया, तो 40 का लाभ हो रहा है कि नहीं, तो परसेंट लाभ बताना है। परसेंट लाभ हमारा हो जाएगा, लाभ 40 आ रहा है बटे 1000 गुणे में 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, यहाँ आ जाएगा 4% लाभ। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। 10% का हानि होगा तो बचा हुआ कितना हमारा 90%, 90% बराबर 72 की। तो यहाँ से 9 से काटेंगे, 1 9 8 72, ठीक। यहाँ एक बार जाएगा या 10 आ जाएगा। अब यहाँ 100% निकल के आएगा हमारा 80 के। अब कह रहा है जब ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक। अब कह रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब इसमें निकालेंगे 80, 5% लाभ कमाना है 105 बटे 100, ठीक। अब 105 बटे 100 5 के पहाड़े में पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इतना आया। 20 एकम 20, 20 चौक 80, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 84 रुपये विक्रय मूल्य आ गया हमारा 84 रुपये, ठीक। एक वस्तु को 931 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो इसके संभावित विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो जब 5% का लॉस हो रहा है 931 रुपये में, 5% का लॉस हो रहा है तो बचा कितना 95%, और रुपए में हमारा कितना बचा है 931 रुपये। तो 95 बचा पार्ट इतना है और रुपए में इतना, तो 95% बराबर हो जाएगा इधर 931 के। अब चाहे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 931 बटे 95, 100% क्या होगा 100, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 2 10, 0 है। अब ये 19 के पहाड़े में एक बार जाएगा, 19 चौक 76, ये 4 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 76 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा कितना 7, 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 171 हो जाएगा। 19 दुनिया 171, तो 49 बार गया, 49, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 980 क्या आ गया हमारा 100%। और 100% क्या आता है मैंने बताया क्रय मूल्य आता है, ठीक। अब यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब कह रहा है 3.5% लाभ पर बेचा जाए, तो 100 में कितना, अगर लाभ होता है 100 में जुड़ जाता है, हानि होती है 100 से घट जाता है, तो 100 में लाभ हो रहा है 103.5 बटे में 100, ठीक। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब ये तो कैंसिल होगा, लेकिन अब यहाँ पे दशमलव हटेगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ 98 गुणे में 10 35 बटे में 100 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 का 0 हासिल 1, 8 3 24, 4 28 हासिल 2, 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 एकम 8, 9 के पहाड़े में भी पढ़ेंगे, 9 25 45 के 5 हासिल 4, 9 3 27 4 31 हासिल 1, 0 आ जाएगा यहाँ, फिर हासिल
3 जुड़ जाएगा, 9 1 9, 0 3 4, यहाँ जुड़ेगा 1 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब इतना आ गया, अब इतना, फिर बटे में कितना है 100। अब जब 100 से भाग देंगे तो दो अंक के बाद यहाँ 2 जीरो है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा 10 14। ये हमारा विक्रमूल आ गया। इक्कीस नंबर प्रश्न हमारा कहता है, एक फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति केजी बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचना होगा। तो यहां पे दिया हुआ है 1 केजी आम का दाम कितना दिया हुआ है 9 रुपए। अब कह रहा है इस पे 20% की हानि हो रही है। 1 किलो आम जो है 9 रुपए में बेच रहा है और 20% की हानि हो रही, क्योंकि अगर 20% खत्म हो गया तो ये बचा कितना 80% तो बचा, तो 80% के बराबर कितना हो जाएगा ये 9 रुपए। अब 9 रुपए होगा तो यहाँ पे हमें 100% निकालना होगा, क्या होगा हमारा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जब हम 10% निकालेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा बटे में। अब यहाँ 100% निकालेंगे, 100% हमारा हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई इसमें, इतना आ गया 90/8। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 100% हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचना होगा। जब 5% कमाना है क्रय मूल्य पर ही हम लाभ या हानि लेते हैं, तो 90/8 मल्टीप्लाई में 5% लाभ कमाना है 105/100। अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन याद करना, फ्रैक्शन आप याद कर लिए, जैसे 5% लाभ का है तो फ्रैक्शन याद करेंगे तो ये 21/20 हमारा हो जाएगा। इससे फ्रैक्शन याद करने से क्या होता है कि हमारा सोल्यूशन 1 स्टेप 2 स्टेप बहुत इजी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 21/20 और यहां से ये इससे 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ बटे 8 गुणे 2। ठीक, अब यहाँ 189/16। अब इसे डिवाइड करेंगे, 16 के पहाड़े में 1 जाएगा, यहाँ भी 16 के पहाड़े में 1 जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना 2 बचा, तो 29 हो जाएगा। 16 दूना 32 ज्यादा हो जा रहा है, 16 के पहाड़े फिर एक बार जाएगा, 16 1 16। उसके बाद बचेगा कितना, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला 1.1। अब इसमें 1.1 के बाद कोई है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप इसको लगा सकते हैं कि 1.1 जो है यहाँ। तो फाइनली आंसर आ गया 1.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, यदि निर्माता 10% लाभ लेता है, थोक विक्रेता 15% लाभ और खुदरा व्यापारी 25%, तो उस मेज के उत्पादन की लागत रुपए में क्या है, जिसका खुदरा दाम 1265 रुपए है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम x, अब इसका मान तो हमें पता नहीं है, 110% लाभ लेता है तो 110/100, 15% लाभ लेता है तो 115/100, 25% लेता है 125/100, फाइनली जो है आता है 1265 रुपए लेता है। ठीक, अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, अब 23 आएगा, नीचे 20 आएगा, 25 पहाड़े पढ़ेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। ठीक, अब इसको 11 से 11 एकम 11 यहाँ काटेंगे, 11 एकम 1 बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ 5 बचेगा, 11 25 55। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 से 23 कैंसिल। अब यहाँ बचा कितना, x गुणे 1/10 गुणे 1/20 गुणे 1/4 बराबर
1 के। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/800 बराबर 1। तो x का मान कितना हो जाएगा यहां से 800। ये आंसर हमारा 800। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।